मैं हूं आपके साथ हिमांशु दीक्षित। 5G यानी 5 जनरेशन के शो में अब वक्त है खबरों के सेंसेक्स का, यानी वो शो जिसमें हम आपको दिखाते हैं वो खबरें जिन पर पूरे दिन होती है हलचल। खबरों के सेंसेक्स में आज कौन सी खबर बड़ी होगी, किस खबर पर पूरे दिन हलचल रहेगी। खबरों के सेंसेक्स में उस खबर की पूरी ABCD आज की सारी बड़ी खबरें दिखाने के लिए हमारे साथ जुड़ेंगे देश भर में फैले हमारे रिपोर्टर्स, जिनकी रहती है खबरों के बाजार पर पैनी नजर। हमारे सहयोगियों से जुड़ेंगे, लेकिन एक बड़ी खबर आपको बता दें, किसान आंदोलन को लेकर यह बड़ी खबर है। संयुक्त किसान मोर्चा की 5 सदस्यीय कमेटी ने अर्जेंट मीटिंग बुलाई है और दिल्ली में कमेटी की अर्जेंट मीटिंग होगी। आंदोलन खत्म करने पर दोपहर 2 बजे ये मीटिंग होनी है, यानी जो काफी लंबे वक्त से इंतजार किया जा रहा था, क्या आज वो इंतजार पूरा होगा? ये सभी के मन में सवाल उठ रहा है और इस सवाल का जवाब आज 2 बजे के बाद शुरू होने वाली इस मीटिंग में मिल जाएगा। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे, संयुक्त किसान मोर्चा की अर्जेंट मीटिंग जो बुलाई गई है वो 2 बजे बुलाई गई है और किसान आंदोलन को लेकर यह बड़ी खबर आपके सामने। SKM की 5 सदस्यीय कमेटी ने ये मीटिंग बुलाई है और दिल्ली में होगी कमेटी की यह बैठक। आंदोलन खत्म करने पर दोपहर 2 बजे यह बैठक होने जा रही है, जो अर्जेंट मीटिंग बुलाई गई है। रविकांत हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अमित गौतम भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले अमित का रुख कर लेते हैं। अमित, आपके पास क्या अपडेट है इस मीटिंग से जुड़ा हुआ? देखिए, किसान आंदोलन समाधान की ओर दिखता नजर आ रहा है। सरकार द्वारा प्रस्ताव में आज संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक होगी, जिसमें चर्चा की जाएगी। जिस तरीके से कल सरकार ने प्रस्ताव दिया था किसान को, जिसमें से उन्होंने MSP की समिति को लेकर जो चर्चा है वो मान ली गई है। साथ ही मुआवजे को लेकर भी हरियाणा और यूपी के अंदर किसानों के अंदर मुआवजा देने की भी बात चर्चा की गई है और साथ ही जो मृत किसान है उनको मुआवजा देने की भी बात की गई और साथ ही पराली पर कोई भी केस नहीं होगा, इस पर भी सरकार ने प्रस्ताव भेजा है लिखित में। हालांकि उस शर्तों में सरकार ने कहा है कि जब ये आंदोलन खत्म होगा उसके बाद ये शर्तें लागू होंगी। इसी को लेकर आज बैठक है और बैठक में निर्णय संभव लग रहा है कि आज किसान आंदोलन खत्म होने की संभावना है, क्योंकि जिस तरीके से जो प्रस्ताव किसान मोर्चा ने मांगे थे तो उस तरीके से लग रहा है कि वो सरकार ने लिखित के तौर पर दिए, जो कि किसान जो है वो सरकार का धन्यवाद भी कह रहे हैं। आपको बता दें कि कल सरकार की तरफ से प्रस्ताव आया था। कल भी संयुक्त किसान मोर्चा की सिंघू बॉर्डर पर बैठक हुई थी और बैठक के बाद प्रस्ताव आने के बाद आज उसी पर 2 बजे चर्चा होनी है और इस तरह से लग रहा है कि आंदोलन खत्म होने की राह पर है। आपको ये भी बता दें कि जो आंदोलन है ये काफी समय से था और किसानों ने ये मुआवजे को लेकर 5 लाख रुपए और परिवार में एक नौकरी की मांग, कई सारी मांगे थी और उन मांगों को लेकर ये प्रदर्शन किया जा रहा था, आंदोलन किया जा रहा था। रविकांत हमारे साथ जुड़े हैं। रविकांत, जरा ये बताइए तफसील से कि ये जो 2 बैठकें हैं, एक तो ये 10 बजे है कमेटी के सदस्यों की और ये बताया जा रहा है कि 2 बजे एक अर्जेंट मीटिंग बुलाई है। इन अलग अलग मीटिंग का उद्देश्य क्या है? देखिए हिमांशु, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि किसान संगठन अपनी बैठक करें, लेकिन जो गवर्नमेंट के सोर्स हैं ये बता रहे हैं कि जो किसान आंदोलन है वो अपने अंतिम चरण में पहुंच चुका है। संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से 5 जो नाम भेजे गए थे सरकार को, उन लोगों की हमारी जानकारी के मुताबिक जो सरकार के बड़े अधिकारी हैं उनके साथ एक बैठक हो चुकी है और इस बैठक में लगभग सभी मुद्दों पर आम सहमति बन चुकी है। जो किसानों की मांगें थीं वो सरकार मानने के लिए तैयार हो गई है। सबसे महत्वपूर्ण मांग ये थी कि बिल को वापस लिया जाए। बिल को वापस लिया गया और पार्लियामेंट से उसको रिपील कर दिया गया। जो 2-3 मुद्दे जिन पर बात अभी नहीं बन पा रही थी उसको लेकर भी जानकारी ये मिल रही है कि सहमति बन गई है। पहली बात थी कि MSP को लेकर रिटन गारंटी मांगा जा रहा था। सरकार ने ये भरोसा दिलाया है संयुक्त किसान मोर्चा को कि MSP को लेकर जो कमेटी बनाई जा रही है उसमें आपके नुमाइंदे होंगे, राज्य सरकार के नुमाइंदे होंगे, केंद्र सरकार के होंगे और इसके अलावा कृषि वैज्ञानिक होंगे और उनकी सलाह पर जो कुछ भी निर्णय होगा उसको सरकार मानने के लिए तैयार है। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण मांग ये थी कि जितने भी केस लगाए गए हैं आंदोलन के दौरान, चाहे
किसी भी राज्य के किसान जो दिल्ली में प्रोटेस्ट कर रहे हो, पंजाब में कर रहे हो या कहीं भी कर रहे हो, उन केसों को आंदोलन के खत्म होने से पहले ही वापस ले लिया जाए। इस पर भी इन प्रिंसिपल जो है केंद्र सरकार ने अपनी सहमति जता दी है। जबकि लॉ एंड ऑर्डर जो है स्टेट का सब्जेक्ट है। अगर किसी भी किसान पर मुकदमा हरियाणा में दर्ज हुआ है तो हरियाणा सरकार को वापस लेना है। लेकिन केंद्र सरकार और राज्यों में इस बात को लेकर भी सहमति बन गई है कि जितने भी केस दर्ज किए गए हैं वो वापस ले लिए जाएंगे। इसके साथ ही सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि किसान आंदोलन के दौरान जिन लोगों की जानें गई हैं उसको लेकर पार्लियामेंट में भी सवाल उठाया गया, क्या सरकार इस पर मुआवजा देगी। इस पर भी सरकार ने कहा कि हमारे पास डेटा नहीं है, लेकिन अगर राज्य सरकारें मुआवजा देती हैं, क्योंकि एग्रीकल्चर जो है वो स्टेट का सब्जेक्ट माना जाता है, तो उस पर भी कोई ऐतराज नहीं है। केंद्र सरकार और राज्य सरकारें मिलकर कुछ उचित समाधान निकाल लेंगी। तो यही सबसे बड़ी मांगें थी किसानों की और इन मांगों पर आम सहमति बनती हुई दिखाई दे रही है। ऐसे में उम्मीद किया जा रहा है कि बस 1 से 2 दिन का इंतजार करना होगा और 1 साल से ये जो लंबा किसान आंदोलन चल रहा था 3 कृषि बिलों के विरोध में, वो आंदोलन अब खत्म हो सकता है, क्योंकि किसानों की सारी बात। लेकिन रविकांत, ये जो मृतक किसानों को मुआवजा देने की बात की गई है, इसमें जो केंद्र कह रहा है कि राज्य और केंद्र कोई फैसला यहां पर निकाल लेंगे, कोई रास्ता यहां निकाल लेंगे मुआवजा देने का, लेकिन यहां तो किसानों की मांग ये है ना कि लिखित में दिया जाए, पहले ये होगा उसके बाद हम लोग हटेंगे। तो एक छोटा सा पेश तो यहां पर भी फंस रहा है। देखिए हिमांशु, इसी बात को लेकर ये 2 महत्वपूर्ण बैठकें जो है किसानों की तरफ से बुलाई गई हैं। आपने देखा होगा कि इस पूरे मसले पर केंद्र सरकार की तरफ से कोई टिप्पणी नहीं आ रही। केंद्र सरकार बड़ी सजगता से और बड़ी गोपनीयता से तमाम बातों का आकलन कर रही है और किसानों का जो फाइनल डिसीजन होगा वो सरकार के पास आता है और सरकार उस पर अपना फैसला लेती है। लेकिन इतना तय हो गया है, सरकार पर भी किसानों को भरोसा करना होगा। जब सरकार ये कह रही है कि हम आपकी हर बात मानने के लिए तैयार हैं, हमने जो आपके साथ कमिटमेंट किया था उसको पूरा करके दिखाया है, और उसका उदाहरण है कि हमने कहा कि 1 सप्ताह के अंदर बिल को पार्लियामेंट से वापस ले लेंगे, वो हमने लिया। इलेक्ट्रिसिटी बिल को पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस नहीं करेंगे, वो हमने किया, क्योंकि इस बार का जो सत्र है उसमें ये बिल एजेंडे में नहीं है। यानी इलेक्ट्रिसिटी को लेकर कोई भी बिल संसद के अंदर इंट्रोड्यूस नहीं किया जाएगा। पराली को लेकर हम रविकांत, कहा जाता है दूरियां तभी दूर होती हैं जब एक एक कदम दोनों तरफ से आगे बढ़ाया जाए। सरकार एक कदम बढ़ा रही है, तो अब किसान संगठन इस बैठक के बाद क्या फैसला लेते हैं ये सभी की नजर में रहेगा। हमारे साथ अनुज जुड़ गए हैं, हमारे सहयोगी। अनुज, खबरों के सेंसेक्स में आपके पास आज के लिए कौन सी बड़ी खबर है? देखिए, आज जैकलीन फर्नांडिस जो है वो ईडी के सामने पेश हो सकती हैं। उनको ताजा सम्मन किया गया था, सोमवार को ये सम्मन किया गया था, जिसमें उन्हें ये कहा गया था कि वो 8 तारीख को ईडी के सामने पेश हों। दरअसल हमने देखा था कि सम्मन से 1 दिन ठीक पहले जैकलीन फर्नांडिस जब मुंबई एयरपोर्ट से विदेश जाने की तैयारी में थी, तभी उन्हें रोका गया और उसके दूसरे दिन उन्हें सम्मन किया गया। दरअसल ये पूरा मामला जो है वो 200 करोड़ रुपए ठगी का मामला है, जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग के तहत ईडी जो है वो जैकलीन फर्नांडिस से पूछताछ कर रही है। इससे पहले भी जैकलीन फर्नांडिस से पूछताछ की गई थी और जिस तरीके से आरोप पत्र दाखिल किए गए ईडी की तरफ से इस पूरे मामले में, जिसमें टोटल 8 एक्यूज हैं, जिसमें सुकेश चंद्रशेखर, उनकी पत्नी लीना मारिया पॉल सहित 8 आरोपी हैं, उसमें भी इस बात का जिक्र है कि सुकेश चंद्रशेखर ने महंगे गिफ्ट जो हैं वो जैकलीन फर्नांडिस को दिए थे। ऐसे में अब जैकलीन से बैंक जो उनका स्टेटमेंट है, वो तमाम दस्तावेज जो है वो उनसे मांगे गए थे और इसी बाबत ईडी जैकलीन से पूछताछ करना चाह रही थी। हालांकि 2 बार पहले भी पूछताछ हुई थी, लेकिन उसके बाद भी सम्मन किया गया था, लेकिन ईडी के सामने जैकलीन पेश नहीं हुई थी। ऐसे में वो जो तमाम दस्तावेज हैं ईडी की तरफ से मांगे गए हैं, चाहे बैंक स्टेटमेंट की बात की जाए या जिस तरीके से गिफ्ट की बात सामने आ रही है उससे रिलेटेड जो तमाम दस्तावेज हैं वो फिलहाल ईडी की तरफ से मांगे गए हैं। ऐसे में आज उम्मीद यही जताई जा रही है कि जैकलीन जो है वो ईडी के सामने पेश होंगी और जो तमाम पूछताछ ईडी को करना है वो उनसे ईडी करेगी। निश्चित तौर पर ये जरूर कहा जा सकता है, जिस तरीके से कई चीजें जो हैं वो जैकलीन के बारे में सामने आई, खासतौर पर इस पूरे मामले को लेकर, ऐसे में आज जब पूछताछ होगी तो निश्चित तौर पर यह कहा
जा सकता है कि हो सकता है कि जैकलीन की मुश्किलें जरूर पूरे मामले में बढ़ सकती हैं। फिलहाल जो है ईडी पूरे मामले की तफ्तीश कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ हमने ये भी देखा था, ये 200 करोड़ रुपए ठगी का मामला है जिसमें ईओडब्ल्यू ने भी पूरे मामले की तफ्तीश किया था। ईओडब्ल्यू ने भी पूरे मामले में 2 आरोप पत्र यानी 2 चार्जशीट ईओडब्ल्यू दाखिल कर चुकी है। वहीं दूसरी तरफ ईडी भी पूरे मामले में चार्जशीट दाखिल कर चुकी है। 2 बॉलीवुड की एक्ट्रेस का नाम आया था जिसमें जैकलीन फर्नांडिस और नोरा फतेही का नाम आया था। इन दोनों से पूछताछ की गई थी, लेकिन फिलहाल आज जब ईडी के सामने जैकलीन पेश होंगी तो उन तमाम दस्तावेजों के साथ उनको पेश होना होगा, साथ ही साथ उन कड़े सवालों का जवाब देना होगा जिसकी फहरिस्त जो है वो ईडी पहले से ही बनाकर रखी है कि आखिरकार जो महंगे गिफ्ट की बात कही गई थी वो गिफ्ट उनके पास कहां से आए और आखिरकार उसे किसने मुहैया कराए। जी और ये भी है कि उनके सहयोगियों से भी पूछताछ हुई है, तो हो सकता है कि वो सवालों की लिस्ट पहले से ही तैयारियां हो जिनका सामना जैकलीन को करना पड़ेगा। रविकांत हमारे साथ बने हुए हमारे सहयोगी। रविकांत, आपके पास खबरों के सेंसेक्स के लिए और कौन सी बड़ी खबर है? देखिए हिमांशु, खबरों के सेंसेक्स में आज सबकी निगाहें किसान आंदोलन पर टिकी होंगी, लेकिन दूसरी तरफ संसद का सत्र चल रहा है और इस सत्र में दिल्ली एनसीआर के अंदर पिछले 1 महीने की बात करें तो प्रदूषण का जो लेवल था बहुत ज़्यादा ऊंचा था और अपोजिशन ने मांग की है कि बहुत सारे कंस्ट्रक्शन सेंट्रल विस्टा के लिए कराए जा रहे हैं जिसकी वजह से प्रदूषण है। और इस बात को लेकर लोकसभा के अंदर रूल 193 के तहत प्रदूषण पर चर्चा कराई जाएगी। सेंटर के द्वारा, स्टेट के द्वारा क्या स्टेप्स उठाए गए हैं, किस तरीके से प्रदूषण को कर्टेल करने के लिए सारे नियम कानून बनाए गए हैं, सरकार क्या कुछ कर रही है, क्योंकि इस बात को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने भी बेहद तल्ख टिप्पणी की थी कि हम गैस चैम्बर में तब्दील हो चुके हैं, हम अपने घरों के अंदर भी मास्क लगाने के लिए मजबूर हैं क्योंकि जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो बेहद खराब है। ऐसी स्थिति में सरकार और विपक्ष दोनों ही अपनी बातें सदन के अंदर रखेंगे और नियम 193 के तहत ये चर्चा लोकसभा में होने वाली है। और प्रदूषण को लेकर विपक्ष बहुत ज़्यादा हमलावर है क्योंकि विपक्ष का ये सीधा तौर पर आरोप है कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें पार्लियामेंट के आसपास सेंट्रल विस्टा को लेकर चल रही हैं जिसकी वजह से प्रदूषण का जो लेवल है वो लगातार बढ़ा हुआ है। ऐसे में सरकार की तरफ से वन एवं पर्यावरण मंत्री क्या इसका जवाब देते हैं, ये देखने वाली बात होगी। और इसके साथ ही दूसरी महत्वपूर्ण खबर ये है कि जो राज्यसभा के 12 निलंबित सांसद हैं उनके फेवर में जो अपोजिशन के लोग हैं आज गांधी प्रतिमा के सामने प्रोटेस्ट करने वाले हैं। उनकी ये मांग है कि सरकार उनका निलंबन वापस ले। बिल्कुल, ये ऐसे मुद्दे हैं जो पिछले काफी वक्त से चले आ रहे हैं। जैसे प्रदूषण का मामला है, सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई हुई और अब संसद में भी ये मुद्दा गूंजेगा। रंजीता हमारे साथ जुड़ गई हैं, हमारी सहयोगी। रंजीता, आपके पास खबरों के सेंसेक्स के लिहाज से कौन सी बड़ी खबर जो आज चर्चा में रहेगी? हिमांशु, देखिए आज कांग्रेस ने अपने संसदीय दल की बैठक बुलाई है। ये बैठक इसलिए अहम क्योंकि सोनिया गांधी इस बैठक को चेयर करती है और अमूमन जब संसद का सत्र चलता है उस वक्त इस बैठक को बुलाया जाता है। राजनीतिक तौर पर जहां राज्यसभा में विपक्षी पार्टी जो 12 पार्टियों के जो सांसद है, जो 12 सांसदों को निलंबित किया गया है, उनकी चर्चा चल रही है, उनको लेकर के विरोध चल रहा है। राज्यसभा में गतिरोध अभी भी बना हुआ है, लेकिन लोकसभा की स्ट्रेटेजी इससे अलग है। लेकिन क्या रणनीति दोनों ही सदनों में कांग्रेस पार्टी की रहेगी, उस पर आज चर्चा होगी। सोनिया गांधी इस बैठक को चेयर कर रही है और संबोधित करने के बाद सोनिया गांधी का स्टेटमेंट जो है वो भी जारी किया जाएगा। किन मुद्दों पर सरकार को घेरने की कोशिश रहेगी, क्योंकि राहुल गांधी ने एक दिन पहले ही लोकसभा में किसानों के जो कृषि कानून रद्द किए गए और किसान आंदोलन के दौरान जिन किसानों की मौतें हुई हैं उनको मुआवजा दिए जाने की मांग को लेकर राहुल गांधी ने नोटिस दिया था और अपनी बात भी सदन में रखी थी। तो क्या इस मुद्दे को आज जो कांग्रेस की सीपीपी की मीटिंग है उसमें भी दोहराया जाएगा और क्या एजेंडा रहेगा इस बैठक में? 9:30 बजे इस बैठक को संबोधित करेगी सोनिया गांधी। रविकांत हमारे साथ बने हुए हैं। रविकांत, आज का दिन बहुत अहम है, ये पता चलता है कि मैं बार बार आपके पास आ रहा हूं खबरों के लिए, क्योंकि आज बहुत सारी खबरें हैं जो हलचल में रहेंगी। आपके पास और कौन सी खबर?
देखिए हिमांशु, खबरों के सेंसेक्स में तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण खबर ये है कि पूर्वोत्तर के नागालैंड में जिस तरीके से मिस्टेकन आइडेंटिटी की वजह से फायरिंग हुई और उसमें बहुत सारे सिविलियंस की जान गई, इस बात को लेकर विपक्ष पूरी तरीके से केंद्र सरकार के ऊपर हमलावर है। बहुत सारी ऐसी पॉलिटिकल पार्टियां हैं जो सीधे तौर पर होम मिनिस्टर पर आरोप लगा रही हैं कि ये इंटेलिजेंस का फेल्योर था। ऐसे में कांग्रेस पार्टी का जो एक डेलीगेशन है वो नागालैंड पहुंचा हुआ है और वहां पर जो मृतक परिवार के लोग हैं उनसे वो मुलाकात करने वाला है। जानकारी ये भी दी गई है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ एक बैठक होने वाली है टीएमसी के डेलीगेशन की। उन्होंने समय मांगा है, हालांकि हमारी जानकारी के मुताबिक अभी होम मिनिस्ट्री की तरफ से इसको ऑफिशियली बताया नहीं गया है कि उनको समय मिलेगा या नहीं, लेकिन उनकी ये मांग है कि इस पूरे मामले पर जो एसआईटी का गठन किया गया है वो जल्द से जल्द अपनी रिपोर्ट दे और जो लोग भी इसके लिए जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इसके साथ ही आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट जो कि नागालैंड में इम्प्लीमेंट है उसको विड्रॉ करने की मांग लगातार टीएमसी के लोग कर रहे हैं कि इसका जो दुरुपयोग करती है सेना वो नागालैंड में नहीं होना चाहिए। इसलिए हमारी सरकार से ये गुहार है कि आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट को नागालैंड से हटा दिया जाए। अब ममता बनर्जी ने तो इस इश्यू को बीएसएफ से भी जोड़ दिया और ये कहा जा रहा है कि बीएसएफ के जो अधिकार क्षेत्र है उस पर लोकल पुलिस वॉच रखे। चलिए कुंदन हमारे साथ जुड़ गए, हमारे सहयोगी, उनसे भी बात कर लेते हैं। कुंदन, आपके पास आज के लिए कौन सी बड़ी खबर? देखो, उत्तर प्रदेश से दो बड़ी खबरें हैं। आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज मथुरा के दौरे पे हैं। हालांकि मथुरा में उनका डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, करीब 200 करोड़ रुपए का डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है, उसकी शुभारंभ करेंगे, कुछ की लोकार्पण करेंगे और पूरा जो वृंदावन सर्किट पर सरकार की तरफ से टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए काम किया जा रहा उसकी एक तरह से मीटिंग करेंगे और मार्च विधानसभा में उनकी एक रैली भी है, सभा भी। और मुझे लगता है जिस तरीके से हाल में लगातार पॉलिटिकल डेवलपमेंट हुई है और मंदिर मथुरा को लेके जिस तरीके से बयानबाजी हुई है दोनों पक्षों के तरफ से, उस पर भी कुछ उनकी प्रतिक्रिया हो सकती है जो आने वाले दिन में खासकर आज एक बड़ी खबर के तौर पे रहेगी। इसके अलावा योगी आदित्यनाथ आज शाहजहांपुर जाएंगे जहां पे 18 तारीख को प्रधानमंत्री गंगा एक्सप्रेसवे का शिलान्यास रखने वाले हैं। उसकी कार्यों की प्रगति की समीक्षा लेंगे और प्रधानमंत्री की बैठक से ठीक पहले उस दिन क्या क्या कार्यक्रम होंगे उनकी एक तरह से समीक्षा की जाएगी। तो चुनाव से ठीक पहले जिस तरीके से सरकार के मुखिया योगी आदित्यनाथ लगातार दौरे कर रहे हैं, जो प्रोजेक्ट पूरे हो गए हैं उनको लोकार्पण किया जा रहा है और जो प्रोजेक्ट्स अभी शिलान्यास होने हैं उनकी क्या तैयारी है, कितने बड़े प्रोजेक्ट्स हैं और उनकी तैयारियों में लगातार जुटे हुए और इन सबों के बीच में लगातार जो बयान आते हैं, लगातार जो अपोजिशन पार्टी पे हमला किया जाता है वो बड़ा चर्चा का विषय रहता है और देखना होगा मठ यानी मथुरा की धरती पर किस तरह के जवाब देते हैं हाल करेगा। और बिल्कुल कुंदन, ये भी है कि 12 बजे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तो यहाँ पर पहुंच रहे हैं, जनसभा को संबोधित करेंगे ही करेंगे और 12 बजे प्रियंका गांधी महिलाओं के लिए मैनिफेस्टो जारी करेंगी। रंजीता हमारे साथ जुड़ी है। रंजीता, आपके पास और कौन सी बड़ी खबर है? बिल्कुल, देखिए उत्तर प्रदेश की जो सियासी सरगर्मी है वो बढ़ रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का दौरा हो रहा है और प्रियंका गांधी भी लगातार उत्तर प्रदेश में दौरा कर रही है, अलग अलग इवेंट्स कर रही है और आज महिलाओं के लिए खास मैनिफेस्टो जारी किया जाएगा। प्रियंका गांधी आज लखनऊ में 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उस महिला मैनिफेस्टो का जिक्र किया जाएगा। कांग्रेस का ये दावा है कि इस मैनिफेस्टो में महिलाओं को लेकर जो सशक्तिकरण की बात कही जाती है, महिला योजनाओं की बात कही जाती है या महिलाओं के विकास से जुड़े हुए जो मुद्दे हैं जिस पर सारी सरकारें जो है वो फेल है और कांग्रेस पार्टी किस तरह से बेहतर महिलाओं को भविष्य देगी उत्तर प्रदेश में, उस पर पूरी तरह से फोकस किया गया है और इसको लखनऊ में लॉन्च किया जाएगा। प्रियंका गांधी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करेंगी और वो तमाम पॉइंटर जो मुख्य बातें हैं इस मैनिफेस्टो की वो प्रियंका गांधी इस जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसमें बताएगी। रंजीता, और भी कोई बड़ी खबर आपके पास जो आज सबकी नजर में रहेगी? हिमांशु, देखिए कल राहुल गांधी की और शिवसेना सांसद संजय राउत की मुलाकात हुई थी और संजय राउत ने मुलाकात से पहले और मुलाकात के बाद जो बातें कही वो 2024 के लिए अहम हो जाती है। ममता बनर्जी एनसीपी प्रमुख शरद पवार से मिलती है तो दूसरी तरफ शिवसेना और कांग्रेस करीब आती दिख रही है। संजय राउत ने कल अपने बयान में ये कहा था कि एक मिनी यूपीए महाराष्ट्र में चल रहा है और हमारी कोशिश रहेगी कि यूपीए का विस्तार हो। नाम
चुनाव को लेकर 2024 में तस्वीर कौन होगा, प्रधानमंत्री का चेहरा कौन होगा, उसको लेकर फैसला बाद में होगा, लेकिन एक विकल्प बनना चाहिए और विपक्ष के अधिक मोर्चे नहीं होने चाहिए, क्योंकि इससे बीजेपी को फायदा होगा। और राहुल गांधी से जो मुलाकात हुई है, उसमें जो बातचीत हुई है, उसका जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि ये पूरी जानकारी उद्धव ठाकरे को दी जाएगी और आगे की स्ट्रेटेजी तय की जाएगी। आज प्रियंका गांधी से संजय राउत की मुलाकात है और लगातार कांग्रेस और शिवसेना करीब होती दिख रही है। अब देखना होगा कि ये जो नया रिश्ता है, ये 2024 तक क्या रंग लेकर आता है। हर्षा चंदवानी हमारी सहयोगी हमारे साथ में है मौजूद। हर्षा, हमेशा कोई बड़ी और अहम खबर आप दर्शकों तक पहुंचाती हैं, तो आज आपके पास क्या है? देखिए, अगर हम बात करें ओमाइक्रॉन को लेकर के, क्योंकि हेल्थ में अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा विदेश में चिंता का विषय बना हुआ ओमाइक्रॉन बना हुआ है, ये नया वेरिएंट। अगर देश में इसके कितने मामले हुए इसकी बात करें तो पूरे देश में 23 मामले इस वक्त ओमाइक्रॉन के हैं। महाराष्ट्र में 2 और केसेस आए थे, जिसके बाद महाराष्ट्र की जो टैली है नए वेरिएंट की वो 8 से बढ़ करके 10 हो गई है, यानी कि ओवरऑल जो केसेज हैं वो 23 हो गए हैं। सर्विलेंस, मॉनिटरिंग, कंटेनमेंट्स, हॉटस्पॉट, इन तमाम चीज़ों को हर राज्य में बढ़ाया गया है। लगातार जो हेल्थ सेक्रेटरी हैं अलग अलग राज्यों के हेल्थ सेक्रेटरी से लगातार रिव्यू मीटिंग्स और मीटिंग्स ले रहे हैं वर्चुअली, जिसमें डेली बेसिस पे ये पूछा जाता है कि उनके राज्य में स्थिति कितनी है, आरटी-पीसीआर टेस्ट कितने हुए, जो अंतर्राष्ट्रीय यात्री पहुंचे हैं उनका सर्विलेंस कितना हुआ है, प्राइमरी और सेकेंडरी कॉन्टैक्ट कितने बड़े हैं। तो देखिए, अगर बताएं कि ओमाइक्रॉन को लेकर के देश में हर जगह अलर्ट जारी किया है। एयरपोर्ट पर जो सिचुएशन पहले बहुत ही क्योटिक थी, बहुत क्योस था, कई सारे आरटी-पीसीआर जो मशीन्स थी वो उनकी संख्या बेहद कम थी, जिनको बढ़ाया गया। क्राउड अब बेहद मोबिलाइज होने की जगह और मोबिलाइज होने के बजाय बहुत बेहतर तरीके से क्यू लगा करके, यानी कि क्राउड हैम्परिंग बहुत ज़्यादा नहीं है इस वक्त एयरपोर्ट पे, यानी कि स्थिति बेहतर हुई है। वहाँ पे लोग आराम से लाइन में लग करके जल्दी आरटी-पीसीआर टेस्ट कराना है तो वो वाला ऑप्शन चुन करके आराम से बाहर आना है, यानी कि सर्विलेंस बेहद बढ़ाया गया है हमारे देश में। और लगातार यही कहा जा रहा है कि कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन किया जाए, क्योंकि इस नए वेरिएंट का नहीं पता है कि ट्रांसमिसिबिलिटी और सीवियरिटी कितनी ज़्यादा होगी। बस इस फिलहाल इतना पता है कि डेल्टा से ज़्यादा खतरनाक है और देश में जिस तरह से प्रवेश किया है उस हिसाब से अभी लग रहा है कि बहुत सीवियर कंडीशन में हमारे देश में नहीं है, लेकिन फिलहाल ये बड़ा खतरा है हर्षा, बिल्कुल ये बड़ा खतरा है और बड़ा खतरा ये बना हुआ है और यहाँ पर डॉक्टर्स बहुत बड़ी अहम भूमिका निभाते हैं, तो उनसे जुड़ी क्या बड़ी खबर आपके पास? देखिए, मैं आपको बताऊं तो डॉक्टर्स के लिहाज से, क्योंकि तीसरे वेरिएंट नए वेरिएंट की हम बात करें, थर्ड वेव की बात करें, रेसिडेंट डॉक्टर्स लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। 10 दिन हो चुके हैं उनके प्रदर्शन को। कल उनके द्वारा रात में 11 बजे बैठक बुलाई गई। पूरे देश के पैन इंडिया जो आरडीए के डॉक्टर्स उन्होंने बैठक की और ये डिसीजन लेने के लिए कि स्ट्राइक कंटिन्यू करनी कि नहीं कंटिन्यू करनी, लेकिन डॉक्टर्स द्वारा फैसला लिया गया है कि स्ट्राइक कंटिन्यू होगी, क्योंकि वो उम्मीद कर रहे थे कि हेल्थ मिनिस्ट्री संज्ञान लेगी, सुप्रीम कोर्ट को अपील करेगी कि मैटर को फास्ट ट्रैक किया जाए, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हुआ है। सिर्फ डायरेक्टर जो हेल्थ सर्विसेज, डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज यानी कि डीजीएचएस द्वारा सिर्फ एडवोकेट को लेटर लिखा गया है और जितने रेसिडेंट डॉक्टर्स हैं इस बात से संतुष्ट नहीं है। उनका साफ तौर से कहना है जब तक मैटर फास्ट ट्रैक नहीं होगा, जब तक नियुक्ति नहीं होगी नए डॉक्टर्स की, जब तक काउंसलिंग नहीं बढ़ाई जाएगी, तब तक वो अपनी स्ट्राइक को कॉल ऑफ नहीं करेंगे। ओपीडी और इमरजेंसी सर्विसेज में अपने काम को रिज्यूम नहीं करेंगे। और देखिए, आम जनता बेहद परेशान है, क्योंकि दिल्ली के कई अस्पताल साथ में हैं और पैन इंडिया कई सारे बड़े अस्पताल साथ में आ गए हैं। दिल्ली के बड़े अस्पताल में एम्स, सफदरजंग, आरएमएल, जीबी पंत, लेडी हार्डिंग, ये तमाम अस्पताल शामिल है जहाँ के रेसिडेंट डॉक्टर्स स्ट्राइक पर है। ठीक है हर्षा, लेकिन एक बड़ी खबर आपको यहाँ पर बता दें कि जिसका जिक्र आप कर रही थी ओमाइक्रॉन का, उससे जुड़ी एक बड़ी खबर। WHO ने इस बारे में कहा है कि ओमाइक्रॉन डेल्टा वेरिएंट से ज्यादा खतरनाक नहीं है। दूसरी लहर में हमने देखा था डेल्टा वेरिएंट की वजह से कितने लोगों की जान गई थी, कितने लोग परेशान हुए थे, वेंटिलेटर्स, ऑक्सीजन, ये सब कमी हो गई थी। लेकिन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का एक बड़ा बयान और उन्होंने कहा है कि ओमाइक्रॉन डेल्टा वेरिएंट से ज्यादा खतरनाक नहीं है। डेल्टा वायरस से ज्यादा खतरनाक ओमाइक्रॉन नहीं है, जिसके बारे में कहा जा रहा था कि बहुत खतरनाक है। हालांकि संक्रमक बहुत तेजी से फैलता है, तेजी से इसकी संक्रमण दर है, लेकिन मानव शरीर पर इसका खतरा डेल्टा वेरिएंट से ज्यादा नहीं नजर आएगा। ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से कहा गया है। और बाकी अगर देखा जाए इस मामले में
ओमाइक्रॉन के अभी तक जितने भी मामले सामने आए हैं उसमें किसी शख्स को बेहद खतरनाक हालत नजर नहीं आई है। और अब सेंसेक्स मीटर की ओर आगे बढ़ते हैं। जो हमारे सहयोगी अलग अलग जगह से हमारे साथ जुड़े थे, उन्होंने जो हमें खबरें बताई उसका क्रम ये था। किसान आंदोलन पर आज बड़ा ऐलान संभव है। किसान संगठनों की तरफ से संसद में प्रदूषण पर आज चर्चा होगी। कांग्रेस ने आज संसदीय दल की बैठक बुलाई है। मथुरा को 201 करोड़ की सौगात देंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। और यूपी में आज प्रियंका गांधी महिला घोषणा पत्र जारी करेंगी। ये ओल्ड रैंक है जो हम आपको बता रहे हैं। अब न्यू रैंक देखिए, किसान आंदोलन पर आज बड़ा ऐलान संभव, ये पहली खबर बनी हुई है। संसद में प्रदूषण पर आज चर्चा होगी, बड़ा मुद्दा है। मथुरा में को 201 करोड़ की सौगात देंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। यूपी में आज कांग्रेस का महिला घोषणा पत्र, कांग्रेस ने आज संसदीय दल की बैठक बुलाई है। ये थी आज की बड़ी खबरें सेंसेक्स मीटर में। और अब रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।